जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छात्र और सदस्यक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम वॉल्यूम की प्रश्न करेंगे। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो आयतन से जितने रिलेटेड प्रश्न है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट बोलता हूँ, आज हम स्टार्ट करेंगे और लगभग इसमें भी हम 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो 3-4 वीडियो में इसको हम समाप्त कर देंगे। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल समस्या हो गया था, इसलिए हमने वीडियो नहीं डाला था। अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत जल्दी हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है बहुत जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। चलिए हम चर्चा करते हैं आज के क्लास पर। टीन की एक आयताकार चादर है, ठीक है। टीन की एक आयताकार चादर है जिसकी आपको डायमेंशन दिया गया है। डायमेंशन क्या है, तो इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। तो इसके सभी कोनों से, है ना, सभी कोनों से 1.5 मीटर लंबाई के वर्गाकार हिस्सों को निकाल दिया गया है। चादर के बचे हुए भाग को एक खुले बक्से के रूप में मोड़ा जाता है। तो इस बक्से का आयतन क्या होगा, ठीक है। जैसे चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि 6 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार बॉक्स, आयताकार शीट है। शीट मतलब चादर है, ठीक है। अब कोने कोने से क्या किया है, 1.5, ये हो गया 1.5 मीटर के हिसाब से कोने को काट दिया गया। तो देखिए, यदि हम चौड़ाई की बात करें तो ऊपर 1.5 और नीचे 1.5, टोटल जो है 1.5 हो जाता है 3। तो 3 मीटर को तो काट के निकाल दिया गया। तो हमारे पास इस 4 के स्थान में क्या बच जाएगा, 4 के स्थान में बच जाएगा चौड़ाई 1। अब देखिए ऊपर भी इस प्रकार से ऐसी होगा, ये 1.5। तो 6 में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की जगह 3, ठीक है। अब इसको बक्से के रूप में मोड़ा गया है। अब उसकी आयतन पूछा गया है। अब आयतन हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तब बक्से के रूप में अगर हम उसको आयतन बताना होगा तो कैसे बताएंगे, आयतन बराबर हो जाएगा इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि इसमें लंबाई चौड़ाई क्या चीज़ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई क्या चीज़ है, तो ये जो हमने 1 निकाला है ये क्या हो गया, हमारा चौड़ाई हो गया, ठीक है। और जो हमने 3 निकाला है भाग का माइनस करके, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब ऊंचाई क्या होगा, ये देखिए, है ना। ये देखिए, ये 1.2 जो हमने लिखा है ना, क्योंकि ये जब मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा, देखिए ये यहाँ से मुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से मुड़ जाएगा और ये उसका कोना बनेगा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है। अब सीधा मान रख देते हैं। लंबाई कितना है, तो लंबाई है 3, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 1 और ऊंचाई है 1.5, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाता है आपका 4.5 हो जाता है, 4.5। लेकिन ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। तो हम इस 4 को 4 लिख सकते हैं और इस 5 को आधा लिखेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कमरा 3 मीटर भुजा वाले एक घन के आकार का है। कमरे में रखी जाने वाली एक सबसे बड़ी लंबी जो छड़ है उसका लंबाई बताना है। इस प्रकार यदि आपके घर कमरा है तो एक नीचे वाले से ऊपर वाले कोने को मिला दीजिए, उसी को हम कहते हैं अधिकतम लंबाई, या फिर इसी को विकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यदि वर्गाकार बॉक्स के एक कोने से लेकर मतलब नीचे के एक कोने को उसके सामने वाले ऊपर वाले कोने को अगर मिला दिया जाए तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसका विकर्ण के नाम से जाना जाता है। तो घन का विकर्ण क्या होगा, ये घन है ना, तो घन का विकर्ण। दूसरी बात, आप जब भी आप वॉल्यूम में फिर आयतन पढ़ेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें आपका सूत्र। बिना सूत्र के आप मेंसुरेशन और वॉल्यूम और कुछ हद तक जो हमारा क्या चीज़ है, कुछ हद तक अधिकतम अब जो रेखा गणित है जिसको हम लाइन एंड एंगल पढ़े हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे। या इनडायरेक्टली ये कहें कि जो एडवांस मैथ्स है बिना आप फार्मूले के कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है a√3। यहाँ पे a क्या दिखा रहा है, a जो है भुजा को दिखा रहा है, ठीक है। तो घन का विकर्ण क्या लिख सकते हैं, a हमारे पास दिया गया है क्या, तो ये दे दिया गया है भुजा मीटर, तो a की जगह आप 3 लिख लीजिए और हमारे पास सूत्र में √3 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब घन से रिलेटेड कुछ और, ठीक है, कुछ और सूत्र है उसको भी हम देख लेते हैं। तो कई बार आपको घन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया,
TS है। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, 6a²। अब कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। मान लेते हैं ये मेरा एक साइड है ना, जहाँ ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड है, तीसरा साइड, और इसके जस्ट अपोजिट भी हमारे पास साइड रहते हैं, जस्ट अपोजिट, है ना। तो ए के अपोजिट भी एक साइड होगा, बी के अपोजिट भी एक साइड हो जाएगा और सी के अपोजिट भी एक साइड होगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना सरफेस हो गया, 6। और a² क्यों लिए हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसलिए हमने a² ले लिया। तो टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या हो जाएगा, 6a²। मैं यहाँ पे आपको सूत्र भी बता देता हूँ ताकि आने वाले प्रश्नों में आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। अब हो जाएगा घन का आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं ना, तो ये हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घन का वॉल्यूम हो जाएगा आपका a³। अब a³ हमने क्यों लिखा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तो इस प्रकार से मैं इसको a³ लिख सकता हूँ। a³ मतलब a की घात 3। तीसरा सूत्र के बारे में बात करें तो हमारे पास रहता है भुजा, है ना। भुजा का भी सूत्र होता है, तो भुजा को तो हम a बोलते हैं, ये होगा आपका भुजा। और विकर्ण का सूत्र मैं ऊपर बता दिया हूँ, ये चौथा नंबर का विकर्ण का सूत्र है, घन का विकर्ण a√3, ये विकर्ण का सूत्र होगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है 64:27 है, तब उनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे दिया गया पहले उसे हम बना लेते हैं। आयतन, तो सबसे पहले गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का मैं आयतन लिख रहा हूँ ना, यहाँ भी कुछ और बता दूंगा सूत्र को, पहले हम प्रश्न कर लेते हैं। तो क्या वो चीज़ बोलता है, आयतन बोलेंगे, सॉरी, ये हो गया आपका आयतन। आयतन को मैं बटा के रूप में भी लिख सकता हूँ, तो बटा के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा आयतनों को, तो दो गोले हैं, मान लेते हैं एक का रेडियस r है और दूसरे का कैपिटल R है, तब कैसे लिखेंगे इसको देखिए, ठीक है। इसको अब वैसे गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r, है ना, पाई r³, ठीक है। अब दूसरे गोले के पास चलते हैं तो 4/3, ठीक है, पाई और ये कैपिटल R³, ठीक है। ये आयतन का सूत्र हो गया, ठीक है। और आयतन का वैल्यू हमको दे दिया गया है, तो एक का आयतन का वैल्यू है 64 और नीचे वाले का है 27, ठीक है। अब देखिए ऊपर ये 4/3 और पाई बराबर है क्या, 4/3 पाई बराबर है, तो इनको हम काट देते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, r³ और नीचे बन जाएगा कैपिटल R³, ठीक है, 64/27। अब जब भी ऐसा देखेंगे ना, जैसे r³ लगा है ना, यदि क्यूब लगा इसका मतलब है यदि r³ का मान 64 है और नीचे कैपिटल R³ का मान 27 है, क्यूब लगा इसका मतलब ये जान लीजिए कि ये 64 और 27 का हमको घनमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ से r³ हट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कैपिटल R का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3। तो इस वाले R का मान क्या हो गया, 4 हो गया, और कैपिटल R का मान हो गया 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और कुछ पूछा है क्या प्रश्न में हमको, हाँ और पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। चलिए अब क्षेत्रफल का अनुपात बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का अनुपात पता होना चाहिए कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का हम जो क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है वो है 4πr³, 4πr², सॉरी क्यूब बोलता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहले गोले का हो गया। अब मैं दूसरे गोले के पास जाऊंगा तो 4πr², ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए क्या हमारे पास इस 4πr और 4πr इक्वल है, ठीक है। r का मान है ना, ये r का मान 4 है, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल R का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, ठीक है। तो 16:9 होगा या फिर 16/9 होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 16/9 है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में। इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 9/16 है कि 16/9 है, तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसके कुछ और सूत्र हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ या लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये तो गोले का हमने दो सूत्र देख लिया, एक आयतन का सूत्र हो गया पाई r 4/3 पाई r³, ठीक है, ये हमारा आयतन का सूत्र हो गया। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 4πr³ r³ मतलब रेडियस। यहाँ r रेडियस है, सब इतना तो सबको पता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना तो आपको पता होगा। तो उसके बाद आपको क्या पूछ सकता है, गोले का वक्र पृष्ठ भी पूछ सकता है, और गोले का वक्र पृष्ठ का मतलब ही क्षेत्रफल होता है। इसको हम वक्र पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं क्षेत्रफल को, ठीक है। चलिए अगला करते हैं।
12 सेंटीमीटर लंबाई के 6 घनों को एक साथ एक दूसरे तक जोड़ने पर परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसका क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया भी इसको हम बोलते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है, देख सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये इसका यदि हम हाइट मान लेते हैं, ठीक है, और ये उसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई को वृत्त, तो L बड़ा हो जाएगा क्योंकि 12 ऐसा जोड़ा गया है तो 12 को 12 गुना 6 कर लीजिए, 12 गुना 6 करेंगे तो उसकी लंबाई निकल जाएगी। 12 गुना 6 कितना होता है? 12 6 के 72, तो L का मान हो जाएगा 72, ठीक है, L का मान 72 हो जाएगा। उसके बाद जो H है और B है ये 12 होगा, क्यों? क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर घनों को जोड़ा गया है तो H बराबर भी 12 होगा और B बराबर भी 12 होगा। अब देखिए घनाभ के टोटल सरफेस का एरिया क्या होता है? तो दो गुना क्या होता है इसमें? L इंटू बी प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। LB का मान क्या दिया गया है? LB का मान हमारे पास है 72 गुना 12 प्लस, ठीक है, 12 गुना 12 क्या हो जाएगा आपका? 12 गुना 12, क्योंकि यहाँ पे B और H है तो B और H 12 है तो ये हो जाएगा आपका 12 गुना 12 प्लस LH है, LH मतलब लेंथ और हाइट, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुना 72, यहाँ भी हो जाएगा। अब इसको जोड़ते जाइए, 2 गुना 12 और 72 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 864 हो जाएगा, 864 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, 12 72 गुना करेंगे तो 864 ये भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 गुना, देखिए 864 और 144 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1872 हो जाएगा। कितना होगा? 1872। अब इस 1872 का दुगुना कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 दूना 4, लास्ट में 4 किस में है? तो सभी में है लगभग, तो गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3744 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके कुछ और फार्मूले हैं उसको भी देख लीजिए। यदि आपको घनाभ का विकर्ण कहा जाए, हम फिर घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं ना, यदि घनाभ का विकर्ण कहा जाए तो आपको क्या लिखना है? घनाभ का विकर्ण में आपका आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर, इसको निकाल के आपको जोड़ना है तो हमारा क्या निकल जाएगा? विकर्ण निकल जाएगा। अब कई बार इसका आयतन भी पूछा जाएगा आपको, आयतन, किसका आयतन? घनाभ का आयतन, तो L इंटू बी इंटू एच, ये इसकी आयतन का सूत्र होता है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में यथासंभव रिपीट कर दूंगा बातों को ताकि आपको दिक्कतें ना हो। एक शंकु व एक गोले की त्रिज्याएं व आयतन बराबर है तो गोले का व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें भी आपको सूत्र याद होना चाहिए, बिना सूत्र के तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, गोले का आयतन करेंगे, गोले का आयतन बराबर, दोनों बराबर है बोला है ना, तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, तो काटा फिटा करेंगे तो हमारा आंसर तो वैसे भी बहुत जल्दी आने वाला है। काट फिट कैसे कर सकते हैं, तो नीचे का नीचे उड़ा दीजिए, 3 है, ये 3 उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, हमने ये भी उड़ा दिया। अब कुछ उड़ा सकते हैं क्या? नहीं, एच यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे हाँ आर उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 3 आर है, तो इस साइड क्या बच जाएगा? 4 आर बच जाएगा और इस साइड हमारा बच जाएगा केवल और केवल एच, क्योंकि सब तो कट चुका है। इस 4 आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 आर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस 2 आर का मतलब होता है डी मतलब डायमेंशन, तो ये हो जाएगा 2d बराबर एच, ठीक है। पक्षांतर कर देते हैं तो d बराबर h कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, मतलब डायमेंशन कितना हो जाएगा, मतलब जो व्यास है वो 1 हो जाएगा और जो ऊंचाई है या हाइट है उसको हम क्या कहेंगे? 2। तो 1/2 कहाँ पे है आंसर? 1/2 चाहिए हमको, तो 1/2 तो केवल ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब हमको कुछ इसका बेसिक जो फार्मूला है, गोले का तो बता दिया हूँ, शंकु का बता देता हूँ,
ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। यदि यहाँ पे मैं बीच में यदि कोई लंब डाल दूँ यहाँ पे मिलाते हुए तो हाइट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइट। जो हमने निकाला है ये होता है स्लांट हाइट और ये होता है आर। ठीक है, तो कई बार आपको एल भी निकालना पड़ सकता है, तो एल को हम बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लांट हाइट मतलब ये आपके समकोण त्रिभुज बन जाता है, इसमें आपको कर्ण निकालना रहता है। ये हो गया। अब इसका आयतन, आयतन का सूत्र तो मैं लिख दिया हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन हमने लिख ली है। अब इसका वक्र पृष्ठ लिखते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई, सॉरी पाई आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल। और इसके बाद होता है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज़ है, हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सूत्र बन गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 8 इंच है और व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन 3 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। ठीक है, एक सिलेंडर इसको दिया गया है, तो हम इसको बोलते हैं हाइट, तो एच बोलते हैं, और ये 10 यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो उसका क्या है, व्यास दिया गया है, तो आर बराबर हो जाएगा 5, आर बराबर हो जाएगा 5। हमको गोले का, बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो बेलन, ये हो जाएगा बेलन का आयतन, आयतन बराबर सूत्र होता है हमारे पास बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये नीचे के जो गोलाकार है उसका क्षेत्रफल निकालिए और एच से गुना कर दीजिए, तो टोटल हमारे इसमें आयतन निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं आयतन क्या होगा। पाई तो हमको दिया है, तो पाई को कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे 5 है। ठीक है, क्या है, आर यहाँ पे 5 है। ठीक है, आर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए हाइट हमको दे दिया गया है 8 इंच में और सब कुछ सेंटीमीटर में, तो अब हम इस 8 इंच को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, ये 8 इंच को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20.3 सेंटीमीटर। अब इस मान को आप यहाँ रख दीजिए, है ना, एच की जगह रखिए 20.3 सेंटीमीटर। पूरे को गुना करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 508 पाई मिलेगा, 508 पाई। कहाँ पे है 508 पाई, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब इसका कुछ और क्षेत्रफल और जो सूत्र होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक हमने बेलन का आयतन देख लिया, आयतन के बाद क्या होता है, आयतन के बाद होता है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, मतलब इसकी परिधि निकालिए और परिधि में एच हाइट का गुना कर दीजिए, ये वक्र पृष्ठ निकल गया। संपूर्ण वक्र पृष्ठ भी निकलता है, इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, तो वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे का, जैसे ये वक्र पृष्ठ निकल गया तो इस गोले के ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो हमारा टी ऐसे निकल जाता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार क्या होगा या फिर कितना होगा। घनाभ, ठीक है, घनाभ हमको दिया क्या है, यहाँ पे भार दिया गया, भार मतलब होता है वॉल्यूम, याद रखिएगा। इस भार का सीधा संबंध आपके वॉल्यूम से है, वॉल्यूम मतलब भार और भार मतलब वॉल्यूम। क्या दिया गया है, घनाभ, तो घनाभ का आयतन कितना होगा या फिर घनाभ का वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 500 किलोग्राम, इतना ही दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। अब इसकी सभी विमाओं को हम ना 20% कर देते हैं, मतलब पहले 100 था अब वो 20% हो गया, मतलब 80% कमी हो गया। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये 20/L/100 करेंगे गुना 20B/100 करेंगे गुना 20H/100, 100 क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में चेंज हो रहा है इसलिए। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद कुछ दिक्कतें आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपने आप में आयतन होगा, ये नया आयतन है।
ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लीजिए और 3 ठो 0 लिखिए, है ना। एल बी एच को बगल में कर देते हैं तो ये हो जाएगा एल बी एच। अब नीचे क्या हो सकता है, देखिए 1 है और कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 बराबर हो जाएगा आयतन। ठीक है, बराबर हो जाएगा आयतन के। अब देखिए हमारे पास एल बी एच पहले से कुछ मान है क्या, 500 किलोग्राम मान है, तब हम इसको मान को रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 8000 गुना इकाई ये 500, नीचे कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो, ऊपर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ये सब कट जाएगा, एक जीरो नीचे बचेगा, एक जीरो क्या हो जाएगा नीचे बच जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये होता है ऊपर 8 पंचे 40 हो गया और नीचे हो जाएगा 10, 10 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम इसका भार आ जाएगा। कहीं पे लिखेगा 4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए में। दो खोखले बेलनों के सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है, तब इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। क्या लिया गया है, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो जो दिया गया है उसको हम पहले ले लेते हैं। क्या दिया गया है, इसके क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, किसका दिया है, खोखला बेलन। खोखला बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr h, 2 दो बेलन है 2πr h करके हम इसका अनुमान निकाल सकते हैं क्षेत्रफल का, क्योंकि ये खोखला बेलन है। अब तो खोखले बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें, 2 पाई r1h1, क्योंकि दो ठो बेलन है, 2 पाई r2h2। ठीक है, अब इसका अनुपात हमको दिया गया है, कितने अनुपात में है ये, 7:5 में है। तो नीचे देखिए 2 पाई से हम 2 पाई काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, r1 और h1, R2 और H2 बचेगा और 7/5 हो जाएगा। अब कुछ और मान दिया होगा देखिएगा, तथा ऊंचाई का अनुपात 3 और 1 है, मतलब H का मान हम रख सकते हैं। H का मान रखेंगे तो R1 गुना 3 और R2 गुना 1 बराबर 7/5। अब पक्षांतर करेंगे तो R1 और नीचे R2 रहेगा, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 5 से 15 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 7/15। तो R1 की मान आ गया 7 और R2 की मान आ जाएगी 15। ठीक है, तब इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब आयतन दिया गया है, अब हमको आयतन पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो में बता चुका हूँ मैं। आयतन का अनुपात क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आयतन। आयतन का पहले सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होता है, किसका, खोखले बेलन का। आयतन का सूत्र होता है पाई आर वन स्क्वायर एच। ठीक है, ये h1 कर दीजिए, पाई r2 स्क्वायर और h2। अब हम इसमें मान रखते जाते हैं। पाई तो हम काट सकते हैं, क्योंकि पाई सिंपल है तो हम पाई को काट देते हैं। क्या करेंगे, पाई को। दूसरी बात, इसका क्या पूछा गया था, इसका सॉरी, हाँ ठीक है, तो हम सीधा इस पाई को काट देते हैं और R1 और R2H का ऐसा मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान रखते जाते हैं। R1 का मान क्या हमने निकाला है, R1 का मान निकाला है 7 और यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुना H क्या है, H1 है, यहाँ पे H3 होगा। ठीक है, यहाँ पे H का मान है, देखिए ऊंचाई 3 है तो H का मान आप 3 लिखिए। नीचे R, एक और R मान का है ना 15, तो 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर गुना ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइट, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 7 7 49 और 49 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 7 7 49, या फिर रहने दीजिए 49 गुना 3 कर देते हैं और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। अब इस 225 को काट सकता है क्या, बिल्कुल काटेगा। कितने बार में काटेगा, 75 बार में काटेगा। तो हो जाएगा 49/75। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, 49/75। ठीक है, 49/75 तो हमको कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर ले लीजिए। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 7:6:5 है। इसका संपूर्ण पृष्ठ 21,400 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है। सबसे पहले हमको दिया क्या गया, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं।
दूसरी बात, जब भी कोई भी डायमेंशन यदि आपको अनुपात में दिया हो तो आप यहाँ पे x जोड़ लीजिए ताकि आपको गुणा करने में आसानी हो। ठीक है, और हमको पूछा गया इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया गया है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है तो क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है LB प्लस BH प्लस, ठीक है, LH। इसका मान हमको कितना दे दिया गया है, 21,400, ये 21,400 दे दिया गया है। ठीक है, अब हम सबका मान रख लेते हैं। मान रखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 7x गुना 6x, ये 6x हो गया, प्लस 6x प्लस 5x प्लस LX, ये हो जाएगा आपका 5x गुना 7x बराबर 21,400। वास्तविक में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो कि जो घन हो गया, घनाभ होगा, उसके 6 पृष्ठ होंगे। अब मैं यदि एक इस पृष्ठ की बात करूँ तो इसका यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो 5 आधार गुना ऊंचाई करूंगा तो 5 गुना 6 करूंगा, मतलब 6 पंचे 30। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में भी सेम प्रकार का सरफेस होगा, इसलिए हम देखिए 5 36 कहीं गुना किया, देखिए 5 और 36 गुना होगा, यहाँ दो दो लगाए हो मतलब इसका 2 गुना। उसी प्रकार इस 2 नंबर का देखते हैं तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालना है तो 7 × 5 करना पड़ेगा, और इसके जस्ट अपोजिट भी एक होगा। ठीक है, मतलब हर चीज़ का 2 गुना है। और अगर नीचे की बात करूँ तो 6 गुना 7 करूँगा और ये ऊपर की बात हो जाएगी, है ना, तो नीचे 3 है। अब इसी कर मिला के डबल हो जाता है, इसलिए हमने 2 को यहाँ पे कॉमन लेना पड़ता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 7x और 6x क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 x स्क्वायर प्लस 6 पंचे 30 x स्क्वायर प्लस 5 सत्ते 35 x स्क्वायर बराबर 21,400, क्या हो जाएगा, 21,400 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ते हैं तो 42 है, 30 और 35 है, ये दोनों मिला के हो जाएगा आपका 107 x स्क्वायर बराबर 21,400। एक्स के स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रखिए। ठीक है, 21,400 बटा 2 गुना 107, 2 गुना 107 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 107 का 2 गुना होता है 214, तो ये 2 बार में चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा लीजिए, या ये मान लीजिए कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, बस इतना याद रखना है। ये x की वैल्यू 10 आ गई। पूछा क्या गया है हमको, तो इसका आयतन पूछा गया है। आयतन का सूत्र होता है L × B × H, या सीधा x का गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, B में x का गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, H में गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, सबको गुना करेंगे तो कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो तो वैसे भी है। ठीक है, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 7 या 21, 210 और 3 जीरो पहले से है, ये 3 जीरो हमने वो लगा दिया, टोटल 4 जीरो हो गया। लेकिन इस फॉर्मेट में हमको कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमको कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा है, तब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 21 गुना 10 के घात कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो ये 10 के घात 4 सेंटीमीटर ऐसा कर सकता हूँ क्या, 21 गुना 10 के घात 4 कहीं पे है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक छोटे अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया है। अर्धगोले के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। सबसे बड़े वाले गोले में देखिए, ये बड़े वाले गोले का हाइट है। ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास कहने का मतलब यहाँ पे आर की बात करी, जब भी अर्धव्यास है मतलब वो आर है, आर मतलब त्रिज्या है। ठीक है, तो ये बड़े वाले गोले का त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1 कितना है, 5। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये पूरा 5 है, और अगर पूरा वाले गोले मतलब अंदर में छोटा गोले उसकी आर की बात करूँ, R2 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा, मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का आधा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। पूछा गया है गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है ना, अर्धगोले और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, हम पहले अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले का आयतन मतलब वॉल्यूम, और गोले का वॉल्यूम लिख लेता हूँ, गोले का वॉल्यूम। यहाँ पे अर्धगोले का वॉल्यूम का सूत्र क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, ठीक है, बराबर लिख लीजिए या फिर यहाँ पे अनुपात का साइन लगा लीजिए। ठीक है, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3
पाई, ये यहाँ पे R1 कर लीजिए, यहाँ पे हम R2 कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। पाई से इधर भी पाई है, इस साइड भी पाई है, ये भी काट सकते हैं। बचेगा क्या, देखिए 2 से और काट सकते हैं क्या, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो इस साइड क्या बचा, केवल और केवल R क्यूब बचा है। ठीक है, R1 क्यूब, तो R1 को हमने माना है 5 और 5 का हो जाएगा क्यूब। उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है, देखिए यहाँ भी केवल और केवल आपका ऊपर 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है और R2 क्यूब, तो R2 हमने क्या माना है 5/2 माना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 5/2 माना स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को हम ढाई भी कर सकते थे, 5/2 को ना करके हम इसको ढाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको ढाई ही लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, ढाई ही लिख देता हूँ। 2.5 हो जाएगा। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125 अनुपात 2 गुना 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 में 25, 3 दूनी 6, 625 हो जाता है। 625 इस प्रकार से पॉइंट में है ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी मैं क्यूब निकाल दिया क्या, स्क्वायर स्क्वायर निकाला था, क्यूब निकालना था इसका। क्या निकालना था, क्यूब निकालना था। ठीक है, तो सीधा हम क्यूब निकाल के ही गुना कर देते हैं। क्यूब निकाल कर ही गुना करेंगे तो ये मान आ जाएगा आपका 31.25, 31.25। अगर काटेंगे तो 35 से कितने बार में कट जाएगा ये, ठीक है, 31.225 से 125 कितने बार में कट जाएगा, 1.4 या फिर 1:4 बार में कटेगा। कहाँ पे ऑप्शन है, 4:1 आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।